साडा अज दा टॉपिक है जावा दा कंट्रोल स्टेटमेंट कि कंट्रोल स्टेटमेंट की हुंदी है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हुंदी आ, कंट्रोल स्टेटमेंट की आ, वो स्टेटमेंट्स हुंदी आ जिन्हों आपां काहदे लई यूज करदे आ, जदों भी असीं कोई प्रोग्राम लिखदे पे आ ओहदे लई आपां किहड़ियां इंस्ट्रक्शंस फॉलो करदे पे आ और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कि प्रोग्राम नूं अगर आपां जदों एग्जीक्यूट करदे आ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नूं कंट्रोल करन दे लई ਜਿਹੜੀਆਂ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीती जांदियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, कंट्रोल स्टेटमेंट बोल दिंदे आ। मतलब कि कंट्रोल स्टेटमेंट का काम की आ कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन दिया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना जां लिखण दे लई ਜਿਹੜੀ इंस्ट्रक्शंस आपां यूज करदे वे उन्हां नूं कंट्रोल करन दे लई कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कीती जांदियां वा। देयर आर वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। जावा दे विच बहुत सारिया कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ, तीन तरह दी फिलहाल हैगियां। एक हुंदी आ डिसीजन मेकिंग, एक हुंदी आ लूपिंग, एक हुंदी आ जंपिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग नूं असीं सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ ते ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ और कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ। ठीक है, हुण आपां इहनां देखांगे कि डिसीजन मेकिंग किहड़ियां हुंदियां, लूपिंग किहड़ियां हुंदियां ते जंपिंग किहड़ियां हुंदियां। आपां एक डायग्राम बनाई है, डायग्राम दे विच सारा क्लीयर कीता होया। कंट्रोल स्टेटमेंट तीन तरह दी है कि डिसीजन मेकिंग, लूपिंग ते जंपिंग। हुण डिसीजन मेकिंग किहड़ी-किहड़ियां हुंदियां? डिसीजन मेकिंग अगों तीन तरह दी हुंदी है। एक हुंदी है इफ, उस तो बाद स्विच, स्विच तो बाद कंडीशनल ऑपरेटर। हुण जिहड़ी इफ आ, इफ भी अगों तीन तरह दी हुंदी है, इफ एल्स, एल्स इफ ते नेस्टेड इफ। ठीक है, तो आ गई स्विच, स्विच तो बाद आ गई कंडीशनल ऑपरेटर। ये साडियां की सीगियां सारियां डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं। हुण सेकंड है कि सब तो लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट भी तीन तरह दी हुंदी है, फॉर, वाइल ते डू वाइल। फॉर लूप, वाइल लूप ते डू वाइल लूप। हुण नेक्स्ट थर्ड साडी हैगी है जंपिंग स्टेटमेंट। जिहड़ी जंपिंग स्टेटमेंट हुंदी है वो भी तीन तरह दी हुंदी है, ब्रेक, कंटिन्यू ते रिटर्न। ये साडियां की है सारियां कंट्रोल स्टेटमेंट। हुण आपां इन्हां नूं नेक्स्ट एक्सप्लेन करांगे, इकल्ले नूं एक्सप्लेन करांगे डिसीजन मेकिंग किहड़ियां हुंदियां, लूपिंग किहड़ियां हुंदियां ते जंपिंग किहड़ियां। नेक्स्ट आपां करांगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की हुंदी है? इट अलाउ यू टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सप्रेशन और स्टेट ऑफ वेरिएबल नॉन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की हुंदी है कि इस नूं अलाउ कर दिया कि प्रोग्राम दे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नूं ओदे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नूं किद्दां कंट्रोल करना। बेसिक्स ऑफ आउटकम, बेसिक्स ऑफ आउटकम ऑफ एक्सप्रेशन कि जो एक्सप्रेशन आ, जो वेरिएबल आ ओदे बेसिस ते असी इहदे प्रोग्राम दे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नूं कंट्रोल किद्दां करना, ओ पॉसिबिलिटी किहदे द्वारा हुंदी है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दे द्वारा हुंदी है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बहुत तरह दी हुंदियां वा। किहड़ी-किहड़ी हुंदी है? एक हुंदी इफ, सेकंड है इफ एल्स, फिर इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। ये सारियां की आ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नूं असीं ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ और सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोल दिंदे आ। काम मेरा वही आ कि प्रोग्राम दे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नूं कंट्रोल करना, दी कंडीशन चेक करनी कि जो वेरिएबल आ, जो एक्सप्रेशन आ ओदे बेसिस ते ओ वर्क कर रहा, ओ सारी चेकिंग दे लई असीं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करदे हां। हुण आपां नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पढ़ांगे। नेक्स्ट साडी फर्स्ट स्टेटमेंट हैगी है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट की हुंदी है? इफ की है इट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट आ। इन दिस स्टेटमेंट चेक द कंडीशन। इस स्टेटमेंट दे विच कंडीशन चेक कीती जांदी है। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन प्रिंट और एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। जेकर कंडीशन ट्रू है, जेकर इफ दे विच जेकर कंडीशन ट्रू हुंदी आ तो देन उन्हें की करना? स्टेटमेंट नूं एग्जीक्यूट कर देना या प्रिंट करा देना। अदरवाइज स्किप द इफ स्टेटमेंट। जेकर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उन्हें की करना? उस स्टेटमेंट नूं स्किप कर देना और ब्लैंक स्क्रीन साडे सामने शो करवा देनी। मतलब कि इफ दा काम किया कंडीशन चेक करनी, जेकर कंडीशन ट्रू हुंदी पई आ तो उन्हें सानू स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी आ, अदरवाइज ब्लैंक स्क्रीन शो करवा देनी। हुण आपां सिंटैक्स देखदे आ। सिंटैक्स की है? आपां सिंटैक्स प्रोग्राम बनाने आपां किद्दां यूज करांगे? सब तो पहले आपां लिखदे इफ एक्सप्रेशन। इफ एक्सप्रेशन या कह लो कंडीशन, कंडीशन उस तो बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप स्टेटमेंट प्रिंट करा देना, फिर करली ब्रैकेट क्लोज करा देनी है।
जेकर ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सब तो पहला इसका प्रोग्राम हमारे सामने बनया होया। मैं की क्लास इफ नाम की मैं एक क्लास ले ली, वो मेन मैथड ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट करली ब्रैकेट स्टार्ट की, दैन डाटा टाइप इंट लेती, दो वेरिएबल ले ले ए और बी, ए की वैल्यू एंटर करवाती 10 एंड बी की वैल्यू एंटर करती 2। ठीक है, कंडीशन लगाती इफ ए ग्रेटर बी है, जेकर ए बी तो वड्डा वा तो दैन की प्रिंट हो जाए ए इज़ ग्रेटर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਫ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੀ, ਜੇਕਰ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਏ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਸੇਵ ਐਸ कितने सेव किया हुई आउटपुट वाले फोल्डर में सेव करके, जो साडा क्लास नेम आ इफ डॉट जावा नाम तो आपां सेव कर लिया। ठीक है, उस तो बाद सेव करने तो बाद आपां रन करांगे। रन कितने करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ते दैन विंडो आर से की लिखिया CMD एंटर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, CD बैकस्लैश प्लस CD आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वाले फोल्डर से गए, आउटपुट वाले फोल्डर से जाने तो बाद पहला पाथ कॉपी करते हैं। ठीक है, पाथ कॉपी करांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ JDK 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਥ ਪੇਸਟ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, पास सेट हो गया। हम आप प्रोग्राम रन करना, पहले कंपाइल करना, कंपाइल कितना करना, जो कि लिखना जावा सी स्पेस, प्रोग्राम का नाम की सीगा इफ डॉट जावा, प्रोग्राम का नाम साडा की सीगा इफ डॉट जावा लिख के एंटर कर देना। हुण देखो जो कोई एरर होगा तो सामने शो करवा देना, सॉरी इफ वो की एरर दे रहा, इफ किया है 2 बार यूज़ हो रहा है, इस करके उन्हें इफ का एरर देता। आप इफ की जगह पर नाम थानू कुछ होर सेव करना पैना। मैं इफ की जगह पर डबल इफ करता, डबल F करता। ठीक है, मैं नाम चेंज करता क्योंकि इफ 2 बार यूज़ हो गया, इस करके उन्हें एरर शो करवाता सीगा। आपां की कीता, इनू भी डबल F के नाल सेव करता, सेव एस टाइप करती ऑल फाइल्स, दैन सेव। दोबारा करिए सेट, पहला पाथ चेक करिए, पाथ सेट हो गया। हुण आपां रन करना, डबल F, हुण कोई एरर नहीं है। ठीक है, आपां रन करांगे सीधा ही जावा स्पेस IFF। ठीक है, आ गया ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी सी 10 और बी की वैल्यू कितनी सी 2, इस करके किया गया ए इज़ ग्रेटर। हुण जेकर मैं बी की वैल्यू कर देवां 20, बी की वैल्यू 20 किया, सेव किया। दोबारा आप प्रोग्राम को कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस IFF डॉट जावा, एंटर प्रेस किया, दैन कोई एरर नहीं आया, जावा स्पेस IFF, कुछ भी आउटपुट नहीं प्रिंट हुई, कोई भी वैल्यू या कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होया, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी सी और बी की वैल्यू ज़्यादा सी। आप कंडीशन लगाई सी जेकर ए वड्डा वा बी तो दैन ए इज़ ग्रेटर प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना हो। ठीक है, इफ दे सिंगल अगर स्टेटमेंट आप चैक करनी तो वो लिए असीं किहड़ी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये सीगा साडा इफ का प्रोग्राम। नेक्स्ट हैगा इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इफ एल्स स्टेटमेंट की हुंदी है, इट इज़ आल्सो ए कंडीशनल स्टेटमेंट। एक ही है भी कंडीशनल स्टेटमेंट आ। इन दिस स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू then execute the if statement, otherwise execute the else statement। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਫ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਇਫ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਐਲਸ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ, स्टेटमेंट 1 फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्टेटमेंट 2 देन करली ब्रैकेट क्लोज। हुण इहदे विच सिंटैक्स की है, जेकर कंडीशन ट्रू हो गई, जेकर आ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उन्हें आ वाली स्टेटमेंट प्रिंट करवा देनी है, स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट करवा देनी है। जेकर कंडीशन फॉल्स हो गई देन उन्हें स्टेटमेंट नंबर
टू प्रिंट करा देनी है। मतलब कि जेकर पहली कंडीशन जेकर कंडीशन ट्रू आ तो देन की स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगी, जेकर कंडीशन फॉल्स आ देन स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगी। हुण नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ एलसिफ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ एलसिफ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। तो पहला प्रोग्राम देते हैं क्लास, एक क्लास लीती एल्स नाम की मैं क्लास ले ली, करली ब्रैकेट स्टार्ट की मेन मैथड ले लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दैन फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट इंट नाम की डाटा टाइप ले ली, वो दो वेरीएबल ले ले ए और बी, ए की वैल्यू इनपुट करवाती दैन बी की वैल्यू इनपुट करवाती। ठीक है, उस तो बाद आप कंडीशन लगाती इफ ए ग्रेटर बी है, जेकर ए बी नालों वड्डा आ दैन की प्रिंट हो जाए ए इज़ ग्रेटर, अदरवाइज एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की प्रिंट हो जाए बी इज़ ग्रेटर। जेकर तो ए बी तो वड्डा होएगा तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए इज़ ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, जेकर बी ए तो वड्डा होगा तो बी इज़ ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप हम प्रोग्राम को सेव करिए, सेव एज lc.java ऑल फाइल्स दैन उन्होंने कर देना सेव। उस तो बाद आप रन करना, रन कितने करना कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करना। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट मेरा पहले तो खुला वा, मैं पास सैट कर लेना, पास सैट किया, पाथ इज इक्वल टू सी डबल कोमेट में सारा पाथ लिख दिता। उस तो बाद आप इनू कंपाइल करना, कंपाइल करने की लिखा जावा सी स्पेस lc डॉट जावा। ठीक है, हम चेक करिए कोई एरर नहीं है। ठीक है, दैन रन ए इज़ ग्रेटर, हूँ ए की वैल्यू 10 सी इस करके किया गया ए इज़ ग्रेटर। अगर मैं इतने बी की वैल्यू 20 कर देवां, ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया, बी की वैल्यू 20 की, दैन की आऊगा दोबारा इनू आप कंपाइल करिए, कोई एरर नहीं, दैन एंटर बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि इस कंडीशन के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी इस करके किया गया बी इज़ ग्रेटर। ये सीगा साडा एलसिफ का प्रोग्राम। एलसिफ स्टेटमेंट की होंदी है, देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग इफ टुगेदर विद मल्टीपल डिसीजंस इन्वॉल्व द चेन ऑफ एन इफ इन विच द स्टेटमेंट विद ईच एल्स ऑफ एन इफ। एक अनदर वे आ कंडीशंस ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਲਸਿਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਫ कंडीशन 1 करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट 1 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर तो लिखते हैं आप एल्स इफ कंडीशन 2 करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट 2 करली ब्रैकेट क्लोज, फिर तो आप लिखते हैं फिर एल्स इफ कंडीशन n, मतलब कि जिन्नियां मर्जी कंडीशंस लगा सकते हैं, n मींस कि n नंबर ऑफ कंडीशंस, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट फिर स्टेटमेंट n, देन लास्ट इसी की लगाने एल्स करली ब्रैकेट स्टार्ट देन स्टेटमेंट एल्स और करली ब्रैकेट क्लोज। हुण वर्क किदां करदी एल्स इफ स्टेटमेंट। सब तो पहले चेक करना कंडीशन 1, जेकर कंडीशन 1 ट्रू है तो उन्हें स्टेटमेंट 1 प्रिंट करवा देनी है। जेकर कंडीशन 1 ट्रू है तो उन्हें स्टेटमेंट 1 प्रिंट करा देनी है। फिर जेकर कंडीशन 1 फॉल्स है तो उन्हें कंडीशन 2 चेक करनी, जेकर कंडीशन 1 फॉल्स है तो उन्हें कंडीशन 2 चेक करनी, जेकर कंडीशन 2 ट्रू आ सही आ तो उन्हें स्टेटमेंट 2 प्रिंट करवा देनी और प्रोग्राम को स्टॉप कर देना। जेकर कंडीशन 2 भी फॉल्स आ तो उन्हें कंडीशन n चेक करनी, नैक्सट वाली कंडीशन चेक करनी, जी तो अगे कंडीशन लगी वो चेक करनी, जेकर आ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उन्होंने आ वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा देना। जेकर तीनों कंडीशन फॉल्स होंदियां पईयां, कंडीशन n भी कंडीशन 2 भी कंडीशन 1 भी फॉल्स होंदियां पईयां तो उन्हें लास्ट एल्स वाला पार्ट प्रिंट करवा देना। सब तो पहले उन्हें सारिया कंडीशन चेक करनिया, जेडी कंडीशन ट्रू हो गई ओही वाली स्टेटमेंट उन्हें प्रिंट करा देनी। जेकर फर्स्ट कंडीशन ट्रू आ तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जेकर सेकंड कंडीशन ट्रू आ तो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जेकर थर्ड कंडीशन ट्रू आ दैन थर्ड कंडीशन प्रिंट होगी, जेकर इन्हां तिन्नां विचों कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हैगी तो दैन उन्हें कंडीशन एल्स प्रिंट स्टेटमेंट एल्स प्रिंट करवा देनी है। ठीक है, ये साडा की सीगा एल्सिफ स्टेटमेंट। हुण आपां नैक्सट दा प्रोग्राम करांगे। साडा प्रोग्राम हैगा एल्सिफ दा। एल्सिफ असीं क्यों यूज़ करदे आ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ कंडीशन जो बहुत सारिया कंडीशनस लगानियां, बहुत सारिया कंडीशन 2 या 2 तो ज़्यादा कंडीशनस लगानियां, उस टाइम ਅਸੀਂ की यूज़ करते हैं एल्सिफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हम आप एल्सिफ का प्रोग्राम देखते हैं। क्लास एल्सिफ नाम की मैं क्लास ले ली, उस तो बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट की, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट मेन मैथड ले लिया, दैन फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट करती, उस तो बाद की किया आप
इन एक डाटा टाइप ले ली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डे नाम का वेरीएबल ले लिया, तो मैं डे की वैल्यू इनपुट करवाती, डे की वैल्यू मैं इनपुट करवाती 4, ठीक है। इस प्रोग्राम के मैं डेज नेम प्रिंट करवाने हैं कि जेकर कंडीशन लगाती इफ डे इज इक्वल टू 1, जेकर डे की वैल्यू 1 के बराबर आ तो दैन की प्रिंट हो जाए, संडे प्रिंट हो जाए, ठीक है। उस तो बाद एल्स इफ या जेकर डे की वैल्यू 2 के बराबर आ तो दैन की प्रिंट हो जाए, मंडे प्रिंट हो जाए। फिर तीसरी कंडीशन लगाती एल्स इफ डे इज इक्वल टू 3 है, अगर डे की वैल्यू 3 के बराबर आ तो दैन की प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट कंडीशन लगाती एल्स इफ डे इज इक्वल टू 4 है, तो डे की वैल्यू 4 आ दैन की प्रिंट हो जाए, वैडनसडे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट एल्स इफ डे इज इक्वल टू 5 है, अगर डे की वैल्यू 5 आ तो दैन की प्रिंट हो जाए, थर्सडे प्रिंट हो जाए। तो बाद अगे एल्स इफ डे इज इक्वल टू 6 है, अगर डे की वैल्यू 6 के बराबर है दैन की प्रिंट हो जाए, फ्राइडे प्रिंट हो जाए। उस तो बाद ये एल्स इफ डे इज इक्वल टू 7 है, अगर डे की वैल्यू 7 के बराबर आ दैन की प्रिंट हो जाए, सैटरडे प्रिंट हो जाए। अदरवाइज लास्ट एल्स लगाता, अगर इन्हों चो कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होंगी दैन एल्स की प्रिंट हो जाए, इनवैलिड, ठीक है। अगर आप डे की वैल्यू 7 तक 1 तो लैके 7 तक एंटर ना करवाई, यदा मतलब कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी पई, दैन मैं 7 तो इलावा कुछ होर एंटर करवाता, 8 करवाता, 0 करवाता, दैन उस टाइम से जी कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जूगी, दैन उस टाइम से मैसेज की प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम हो गया। हुण आपां की करदे इहनूं सेव करना, सेव किया एल्सिफ नाम तो आप ऑलरेडी इनू सेव किया होया वा, ऑल फाइल्स करके चेक कर लो, सेव है। दैन अपन रन करना, रन करने के लिए सब तो पहले आप पास सैट करांगे ना, पास सैट किया, उस तो बाद आप कंपाइल करांगे जावासी स्पेस एल्सिफ डॉट जावा, ठीक है। एल्सिफ डॉट जावा नाम की मेरा क्लास नेम सीगा, मैंने एल्सिफ डॉट जावा तो सेव किया सीगा, दैन एंटर करांगे, कोई एरर नहीं आया, जावा स्पेस एल्स, सॉरी गलत हो गया, जावा स्पेस एल्सिफ, वैडनसडे आ गया, 4 सीगा, दैन केड़ी वाली कंडीशन उन्हें चक्की आ, वैडनसडे आ गया, ठीक है। अगर मैं इत्थे डे की वैल्यू कर देवां 7, फिर देखिए आउटपुट क्या आती है। पहला कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, रन किया, सॉरी रन किया, सॉरी कंपाइल हो गया, दैन रन हो गया, सैटरडे आ गया 7 ते। उस तो बाद जेकर मैं डे की वैल्यू इतने 8 करवा ला, 8 करवाता, पहला नू कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, इनवैलिड, ठीक है। ये सीगा साडा एल्सिफ दा। नेक्स्ट हैगा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की होंदी है, इफ एल्स कंस्ट्रक्ट विद इन आइदर द बॉडी ऑफ एन इफ स्टेटमेंट और बॉडी ऑफ एन एल्स स्टेटमेंट, देन दिस कंस्ट्रक्ट इज नोन एज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का काम किया जो इफ दे अंदर इफ और एल्स दे अंदर एल्स, मतलब कि कंडीशन दे अंदर कंडीशंस लगानियां, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਫ ਐਲਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਆਫ ਐਨ ਇਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫ ਔਰ ਬਾਡੀ ਆਫ ਐਨ ਐਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਸਟ ਕੀ ਆ, ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1, कंडीशन 1 फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इफ, फिर कंडीशन 2, मतलब कि इफ दे अंदर दूसरी इफ लगा देती, उस तो बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट 1 प्रिंट, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर उस तो बाद एदी इफ दी एल्स आ जाएगी, ठीक है। एल्स देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर स्टेटमेंट 2 कर्ली ब्रैकेट बंद, हुन उस तो बाद ओ वाली इफ दी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, देन ओ वाला इफ दा एल्स आ जाएगा। जेडे फर्स्ट इफ स्टार्ट की थी ओदा एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एल्स दे अंदर फिर इफ एल्स कंडीशन लगा देती, इफ कंडीशन 3 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट 4 कर्ली ब्रैकेट बंद, हुन आ वाले एल्स दी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1, ਜੇਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਟਰੂ ਆ, ਦੈਨ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2, ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਵੀ ਟਰੂ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। जेकर दोनों च कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होंदी पई है, then उन्हें पहला कंडीशन नंबर 3 चेक करनी। आ सारे पार्ट नु स्किप कर देना, कंडीशन नंबर 3 चेक करनी। जेकर कंडीशन नंबर 3 ट्रू होंदी पई है तो उन्हें स्टेटमेंट
3 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਨੈਸਟਡ ਇਫ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, सब तो पहला प्रोग्राम देते हैं। क्लास नेस्टेड नाम में क्लास ले ली, मेन मैथड ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। उस तो बाद इन डाटा टाइप ले ली, उस 3 वेरिएबल ले ले ए बी और सी। ए की वैल्यू इनपुट कराती, बी की वैल्यू इनपुट कराती, दैन सी की वैल्यू इनपुट कराती। उस तो बाद मैं कंडीशन लगाई इफ ए ग्रेटर बी है, इफ ए ग्रेटर बी है करली ब्रैकेट स्टार्ट, दैन फिर कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाती, फिर लगाती इफ ए ग्रेटर सी है। पहली कंडीशन लगाई सी इफ ए ग्रेटर बी है, इफ ए बी तो वड्डा वा, या इफ ए ग्रेटर सी है। दैन की प्रिंट हो जाए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दे विच की प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर, दैन एल्स की प्रिंट हो जाए सी इज ग्रेटर। ठीक है, दैन करली ब्रैकेट क्लोज, हुण इफ वाली करली ब्रैकेट क्लोज होगी। उस तो बाद एल्स, एल्स की लगाता, एल्स के अंदर भी मैं कंडीशन लगाती इफ जेकर बी ग्रेटर सी है, जेकर बी सी नालों वड्डा वा, दैन की प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स की प्रिंट हो जाए सी इज ग्रेटर। दैन ए आ वाली इफ वाली करली ब्रैकेट बंद हो गई, दैन उस तो बाद एल्स वाली करली ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, लास्ट एक मेन मैथड की बंद होगी, दैन लास्ट एक क्लास की ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, हुण इस प्रोग्राम के की सीगा कि कंडीशनस लगाई है। एक कंडीशन सीगी साडी कि इफ ए ग्रेटर बी है, अगर ए बी नालों वड्डा वा उहदे अंदर कंडीशन लगाती, अगर ए सी नालों वड्डा वा दैन की प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर, नहीं तो एल्स की प्रिंट हो जाए सी इज ग्रेटर। उस तो बाद एल्स लगाता कि इफ जेकर बी सी नालों वड्डा वा दैन की प्रिंट हो जाए बी इज ग्रेटर, अदरवाइज एल्स की प्रिंट हो जाए सी इज ग्रेटर। ठीक है, हुण जिहड़ी कंडीशन ट्रू हुंदी होगी उन्हें वो वाले मैसेज नूं प्रिंट करा देना। हुण मैं प्रोग्राम सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट एस दे नाल आपां प्रोग्राम नूं सेव कर लिया। उस तो बाद रन करिए, पहला आपां इहदा पास सेट करांगे। ठीक है, की लिखांगे, पास सेट किया पहला आपां इहदा। उस तो बाद कंपाइल करांगे इनू, जावा सी स्पेस नेस्टेड डॉट जावा, एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। रन करांगे जावा स्पेस नेस्टेड, आ गया ए इज ग्रेटर। हुण ए की वैल्यू 10 सी, इस करके दोनों के कंडीशन कि ट्रू होंगी पी सी, ए इज ग्रेटर वाली ही ट्रू होंगी पी सी। मान लो मैं इतने बी की वैल्यू 50 कर दी। ठीक है, बी की वैल्यू 50 कर दी। उस तो बाद दोबारा इनू कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, बी इज ग्रेटर आ गया। जेकर मैं इतने सी की वैल्यू ज़्यादा कर देवां दैन उन्हें सी वाली कंडीशन नू ट्रू कर देना, आ गया सी इज ग्रेटर। ये सीगा साडा नेस्टेड इफ एल्स दा प्रोग्राम। नेक्स्ट हैगा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट की होंदी है, स्विच इज बेटर कंस्ट्रक्ट देन एल्स इफ चेन बिकॉज इट हैज मोर फ्लैक्सिबिलिटी एंड क्लियर फॉर्मेट एज कंपेयर एल्स इफ चेन। स्विच की आ जिदा पहला एल्स इफ पढ़ी सीगी, एल्स इफ दा काम सीगे कि बहुत सारी कंडीशंस आप मल्टीपल कंडीशंस आप लगा सकते हैं। उसी तरह स्विच किया, स्विच विच भी आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। स्विच किया बेटर कंस्ट्रक्ट आ एल्स इफ नालों, एल्स इफ दे विच सानू एल्स इफ यूज करना पैंदा, बट स्विच किया इह च बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी हुंदी है, क्लियर फॉर्मेट हुंदा एल्स इफ दे मुकाबले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਕੀ ਆ, ਸਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਣੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੇਸ 1 स्टेटमेंट 1 ब्रेक, उसके बाद केस 2 स्टेटमेंट 2 ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट 3 ब्रेक, केस n स्टेटमेंट n ब्रेक, लास्ट की लगाने डिफॉल्ट स्टेटमेंट डिफॉल्ट ते ब्रेक। हुण ये वर्क किदां करदा, वर्क किदां करदा, सब तो पहला केस 1 जेकर तां साडा केस 1 ट्रू हुंदा पिया तां उन्हें स्टेटमेंट 1 नू प्रिंट करवा देना, नहीं प्रिंट करवा देना ते प्रोग्राम नू स्टॉप करवा देना। जेकर केस 1 साडा फॉल्स है तो उन्हें केस 2 चेक करना, जेकर केस 2 ट्रू है तो उन्हें स्टेटमेंट 2 नू प्रिंट करा देना ते प्रोग्राम नू स्टॉप कर देना। जेकर केस 2 भी फॉल्स है तो उन्हें केस 3 चेक करना, जेकर केस 3 ट्रू हैगा तो स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो जूगी, नहीं तो जे फॉल्स आ तो उन्हें केस n मतलब कि जिन्ने नंबर ऑफ केसेस लगाए हुए आ
ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾर्ट ट्रू नहीं आ तो उन्हें लास्ट डिफॉल्ट वाला पार्ट नु प्रिंट करवा देना। मतलब कि जेडी स्टेटमेंट जेडी कंडीशन ट्रू हुंदी पई आ, जेड़ा केस पार्ट केस ट्रू हुंदा पिया ਉਹ वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी। जेकर कोई भी केस ट्रू नहीं आ तो लास्ट उन्हें डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट नु प्रिंट करा के प्रोग्राम नु स्टॉप कर देना। और लास्ट विच ब्रेक लगाना है ऑप्शनल है, ब्रेक लगा भी सकते हैं और ब्रेक बिना लगाए भी प्रोग्राम नु ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਫ ਐਲਸ ਐਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦਾ। ਕਲਾਸ ਸਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ। ਸਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਚ ਡਬਲ ਐਚ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੋ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਰਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਰਰ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਲੈ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈ ਲਈ ਇੰਟ, ਔਰ ਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਚ ਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਐਂਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੰਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਦੈਨ ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੰਡੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਡਨਸਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਥਰਸਡੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਰਾਈਡੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਆ ਦੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸੈਟਰਡੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, 1 2 3 4 5 6 7 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਡੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ 9 ਆ 10 ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ? ਯੂ ਐਂਟਰਡ ਦਾ ਰੋਂਗ ਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਡੇ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਫਾਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਸਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਲਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਲਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਐਚ ਤੋਂ ਕਰਤਾ, switch.java all files, then save। ਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਸ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਪਾਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ tch.java, नो एरर। रन करिए जावा स्पेस स्विच एंटर, सॉरी डबल एच पाना सीगा, सिंगल एच पै गया। मंडे आ गया क्योंकि 2 सीगा, डे की वैल्यू 2 किहदे बराबर सीगी? मंडे। ठीक है, अगर डे की वैल्यू मैं चेंज कर देवां, इत्थे डे की वैल्यू मैं 5 कर दी, देखिए फिर की प्रिंट होंदा। दोबारा इन्हूं कंपाइल करिए, कोई एरर नहीं आया। रन करिए, थर्सडे आ गया। 5 तो थर्सडे सीगा, थर्सडे आ गया। ठीक है, अगर आप इनू करना हो 0 कर दिए, फिर देखते हैं कि आंदा। नो एरर, रन, यू एंटर्ड रॉन्ग डे। 0 तो भी रॉन्ग आऊगा क्योंकि आप कंडीशन सिर्फ 1 तो लैके 7 तक लगाई। जे 1 तो 7 तक आप कोई भी वैल्यू एंटर कराने दैन उन्हें वो वाली कंडीशन वो वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देना। हम आप 1 तो 7 तक कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई सी, इस करके उन्हें की करवाता सानू यू एंटर्ड रॉन्ग डे का मैसेज नू प्रिंट करवाता। ये सीगा साडा स्विच का प्रोग्राम। नेक्स्ट साडा टॉपिक हैगा लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट की हुंदी है? व्हेन ए सिंगल स्टेटमेंट्स और a group of statements will be executed again and again in a program, then such type of processing is called as looping statements। ਜਦੋਂ ਇੱਕ स्टेटमेंट या group of statements अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ।
देयर आर वेरियस लुपिंग स्टेटमेंट, सब तो बहुत सारी लुपिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट हैगी आ फॉर लूप, सेकंड हैगी वाइल लूप एंड थर्ड हैगी डू वाइल लूप। हुण आपां इन्हां नूं एक्सप्लेन करांगे। नेक्स्ट साडा हैगा सब तो पहला एक्सप्लेन करांगे आपां फॉर लूप नूं। फॉर लूप की है? इट इज वन स्टेप लूप। ये क्या वन स्टेप लूप आ क्योंकि इन्हों आपां इक्को लाइन दे विच डिफाइन करवाने आ। इन दिस लूप फर्स्ट इनिशियलाइज्ड, then test the condition and then increment or decrement। और इस लूप दे विच की हुंदा वा कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट हुंदी जाऊगी। ठीक है, हुण फॉर लूप दे विच किया कि इनू असीं वन स्टेप लूप क्यों बोलदे आ क्योंकि इक्को लाइन दे विच आपां सारा कुछ इहदे विच डिक्लेयर करवा देने, इस करके इनू वन स्टेप लूप बोलिया जांदा। फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स गल करिए, सिंटैक्स की है फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन और तो बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट देन स्टेटमेंट सेमीकोलन ते करली ब्रैकेट बंद। हुण इहदे विच की आ इनिशियलाइजेशन दा मतलब की हुंदा? इनिशियलाइजेशन दा मतलब की आ स्टार्टिंग पॉइंट कि तुसी स्टार्ट कित्थों करना, कंडीशन कित्थे तक चलाना एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ओहदे विच वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट लूप दे विच यूज किए जाते हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशन ते इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और इनिशियलाइजेशन का मतलब की है स्टार्टिंग पॉइंट कि तुसी लूप कित्थों स्टार्ट करनी है और कंडीशन का मतलब कित्थे तक चलानी है। ठीक है, उस तो बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कि ओहदे विच वैल्यू इंक्रीज होवे या वैल्यू डिक्रीज होवे और देन फिर की होगा स्टेटमेंट उस हिसाब नाल स्टेटमेंट नूं प्रिंट कराता जाऊगा। ठीक है, हुण फॉर दे विच की सीगा कि ये तीनों स्टेप्स आपां इक्को लाइन दे विच डिक्लेयर करवाने आ। इक्को लाइन दे विच इनिशियलाइजेशन हुंदी आ, उत्थे ही आपां नाल कंडीशंस लगा दिंदे आ, उत्थे ही नाल आपां इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा के देन स्टेटमेंट नूं प्रिंट करवा दिंदे आ। ठीक है, ये साडी सीगी फॉर। इस करके फॉर नूं असीं वन स्टेप लूप बोल दिंदे आ कि एक स्टेप लूप इस करके कहंदे आ क्योंकि सारा कुछ आपां इक्को ही लाइन दे विच डिक्लेयर करा देना। बाकी आपां इहदा डाउट जिहड़ा है आपां क्लीयर करांगे प्रोग्राम ते। प्रोग्राम हैगा फॉर लूप। फॉर लूप असीं क्यों यूज करते हैं? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਫॉर लूप। फॉर लूप का परपस की आ कि किसी चीज़ नूं अगर आपां अगेन एंड अगेन प्रिंट करवाना तो वो असीं की यूज़ करते हैं, लुपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लुपिंग के विचों फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लूप आपां किद्दां यूज़ करते हैं? सब तो पहले आपां प्रोग्राम देते हैं क्लास फॉर नाम की मैं एक क्लास ले ली। ठीक है, फोर नाम की मैं इत्थे क्लास ले ली। मेन मैथड लेता पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट डाटा टाइप ले ली एंड आई नाम का एक वेरीएबल ले लिया। लूप लगाती। लूप ये किद्दां लगाने आ? फॉर आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या? आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा ली। उसके बाद आई लैस दैन इक्वल टू 10 कि आई की वैल्यू कि तक प्रिंट होवे 10 तक प्रिंट होवे और आई प्लस प्लस। मैं इस प्रोग्राम के की कीता वा कि 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने, 1 तो लैके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो वो मैं इतने सब तो पहला की लिखिया वा फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लैस दैन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। इस लाइन का मतलब की है? इस लाइन का मतलब है कि आई की वैल्यू कितों शुरू होवे? 1 तो शुरू होवे, लैस दैन इक्वल टू कि तक चले? 10 तक चले और एक एक दा इंक्रीमेंट होंदा रहे। ठीक है, दैन मैसेज की प्रिंट हो जाए सीरीज इज इक्वल टू प्लस आई, मतलब कि आई की वैल्यू की हो जाए प्रिंट हो जाए। ठीक है, आपां पहला सेव करांगे प्रोग्राम नूं। सेव एज साडी क्लास किस नाम की सीगी? FOUR डॉट जावा ऑल फाइल्स दैन सेव। रन करिए, CLS पास सेट किया। उस तो बाद अपन कंपाइल करांगे जावा सी स्पेस 4 डॉट जावा। कोई एरर नहीं। रन किया, जावा स्पेस 4 आ गया। द सीरीज 1 to 10 साडा प्रिंट हो गया। ठीक है, ये सीगा कि अगर आप सिंपली कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ही प्रिंट करवाना। ठीक है, नाम प्रिंट करवाना, मैं प्रिया लिखिया, मैं प्रिया नूं 10 बारी प्रिंट करवाना। ठीक है, प्रिया नूं मैं 10 बारी प्रिंट करवाना। उहदे लई की कीता मैं डबल कॉमे दे विच मैं लिख दिता प्रिया 10 बारी प्रिंट। लूप वही लगाती, आई की वैल्यू कितों शुरू हो? 1 तो शुरू हो, कितने जाए 10 तक जाए, दैन एक एक का इंक्रीमेंट होंदा जाए। दोबारा ये आउटपुट चेक करिए,
कंपाइल किया, रन किया, दैन 10 वाली की हो गया प्रिया प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह आप अगर आप कोई भी सीरीज़ प्रिंट करवानी है 1 to 10 प्रिंट कराना, कोई भी काउंटिंग वगैरह प्रिंट करानी है, दैन ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਪਿੰਗ ਦੀ ਫੋਰ ਲੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੂਪਿੰਗ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਫੋਰ ਲੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 1 to 10 ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ 10 to 1 ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ आई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, 1 ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ डिक्रीमेंट ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ मैसेज की प्रिंट हो जाए, मैसेज में प्रिंट करवाता सीरीज इज इक्वल टू प्लस आई दी वैल्यू प्रिंट हो जाए। दोबारा चेक करिए, कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, एंटर आ गया, 10 to 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, सिर्फ की किया आई दी वैल्यू कितों शुरू हो, 10 तो शुरू हो, कितने जाए आई लेस देन इक्वल टू 1 तक जाए, और एक दा डिक्रीमेंट होंदा जाए। अगर मैं ये ईवन नंबर प्रिंट करवाने हो तो मैं किद्दां करवा सकती हूँ। हुण ईवन नंबर किहड़े होंदे आ, 2 4 6 8 10 ये की होंदे, 2 नाल डिवाइड होंदे उस ईवन नंबर बोल दिंदे आ। हुण अगर वो प्रिंट करवाने हैं, हुण 2 की आ ईवन नंबर आ, आप स्टार्टिंग कित्थों करांगे, ईवन नंबर तो स्टार्ट करांगे। मैं 2 तो लैके आई लेस दैन इक्वल टू मैं 50 तक ईवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, 50 तक ईवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। हुण सब तो पहला ईवन नंबर किहड़ा होगा, 2 तो बाद कितना होगा 4, मतलब कि उहदे च किन्ने दा इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा। तो इंक्रीमेंट लिखने के लिए आप की करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करता। मैं इतने मैसेज भी चेंज कर देनी है, मैसेज चेंज करके कितने की लिखिया, ईवन नंबर इज प्लस आई। चेक करिए, रन करिए, इनू कंपाइल किया, नो एरर, रन किया, आ गया 2 तो लैके 50 तक की हो जाएंगे साढ़े ईवन नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कराने होन ओपोजिट करवाने हैं, 50 to 2 तक ईवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, दैन आई की वैल्यू कितों शुरू होगी, 50 तो शुरू हो गई, दैन कित तक जाए, ग्रेटर इक्वल टू 2 तक जाए, और 2 का डिक्रीमेंट होंदा जाए। चेक करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच शो हो जाएंगे ईवन नंबर, आगे 50 तो लैके 2 तक करके आ जाएंगे साढ़े ईवन नंबर शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, ऑड नंबर प्रिंट करवाने, ऑड नंबर किहड़े होंदे आ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे साढ़े की होंदे आ, ऑड नंबर होंदे आ, जिहड़े कि 2 नाल डिवाइड नहीं होंदे। स्टार्टिंग सानू कित्थों करनी पैनी, ऑड नंबर तो ही सानू स्टार्ट करना पैना, कित तक जावे, लैस दैन इक्वल टू 21 तक मैं ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, दैन ये 2 का प्लस होंदा जावे, और मैसेज में इत्थे की प्रिंट करवाता, ऑड नंबर इज। चेक करिए, कंपाइल किया, रन किया, दैन ऑड नंबर साडी की हो गए प्रिंट हो गए, 1 तो लैके 21 तक साढ़े ऑड नंबर शो हो जाएंगे। अगर इनू भी डिक्रीजिंग ऑर्डर से कराना, दैन आई की वैल्यू 21 तो शुरू हो जाए, ग्रेटर इक्वल टू कित तक जाए, 1 तक जाए, और 2 का माइनस होंदा जाए, दैन डिक्रीजिंग ऑर्डर दे विच साडे की हो जाएंगे शो हो जाएंगे। आगे 21 तो 1 तक साडे की आ गए ओड नंबर आ गए। ये सीगा साडा फॉर लूप का कंसेप्ट। नेक्स्ट हैगा वाइल लूप। वाइल लूप की हुंदी है, वाइल की आ, इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। इनू असी एंट्री कंट्रोल लूप कहंदे आ। क्यों? इन दिस लूप फर्स्ट ऑफ कंडीशन इज चेक्ड। इस लूप दे विच सब तो पहला कंडीशन चेक कीती जांदी है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, जेकर कंडीशन ट्रू है तो देन body of loop will be executed again and again till the condition becomes false। जब तक कंडीशन false नहीं हुंदी तब तक जड़ी वो स्टेटमेंट, तब तक जड़ी लूप वो एग्जीक्यूट हुंदी रहंदी है। जदों कंडीशन false हो गई देन उस टाइम की होगा, वो कंडीशन नु वो लूप नु की कर दूगा, स्टॉप कर दूगा। ठीक है, हुण इहनू एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहंदे आ, क्योंकि इहदे विच सब तो पहला कंडीशन नु चेक कीता जांदा, उस तो बाद लूप नु एग्जीक्यूट कराया जांदा। हुण इहदा सिंटैक्स देखिए, सब तो पहले इनिशियलाइजेशन होंदी है, नैक्सट लाइन दे विच असीं कंडीशन लगाने आ, कंडीशन तो बाद स्टेटमेंट प्रिंट होंदी है, स्टेटमेंट तो बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होंदा, देन फिर ओनू लूप नु क्लोज किया जाता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की लूप स्टार्ट कितों करनी है, देन कंडीशन कितने तक लगानी है, उस तो बाद स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी, मैसेज वगैरह प्रिंट करा देना, देन फिर आप की कर देना, जे इंक्रीज करना तो इंक्रीमेंट लगा दो, डिक्रीज करना तो डिक्रीमेंट लगा दो। ठीक है, ये सीगा साडा वाइल लूप।
ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਪਸ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਫॉर ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਲਾਈਨ ਲੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਲਾਸ ਵਾਈਲ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈ ਲਈ ਇੰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਈ 1। ਉਸ ਤੋਂ बाद कंडीशन लगाती वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 10, करली ब्रैकेट स्टार्ट, मैसेज की प्रिंट करवाता, द सीरीज इज, दैन आई की वैल्यू की हो जाए प्रिंट हो जाए। उस तो बाद दैन क्या आ गया इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ठीक है, ये सीगा साडा सिंपल प्रोग्राम कि 1 to 10 प्रिंट करवाना। उस तो बाद आप इनू सेव करांगे, सेव एज वाइल डॉट जावा, दैन ऑल फाइल्स, दैन सेव हो गया। अपन रन करिए, क्लियर स्क्रीन किया, पहला आप इनू 5 सेट किया, सेट किया। उस तो बाद आप जावा सी स्पेस वाइल डॉट जावा, एंटर, जावा स्पेस वाइल, एंटर आ गया। 1 to 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप एच भी 10 to 1 करवाना हो तो आप इतने की लिखांगे, आई की वैल्यू कितों शुरू करांगे, 10 तो स्टार्ट करांगे, दैन कित तक जाऊगी 1 तक जाऊगी। ठीक है, तो दैन उधर पर डिक्रीमेंट कर देंगे, माइनस माइनस, सेव, कंपाइल किया, रन किया, दैन 10 to 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर आप ईवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ईवन नंबर लाइक कोई 2 4 6, आप आई की वैल्यू कितों स्टार्ट की, 2 तो स्टार्ट की, कित तक जाए 20 तक जाए, दैन मैसेज प्रिंट करवाता, इवन नंबर इज, आई की वैल्यू प्रिंट हो जूगी, दैन इंक्रीमेंट हो जूगा। इंक्रीमेंट किन्ने का होगा, 2 का, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कंपाइल किया, रन किया, दैन की आ गया 2 तो लैके 20 तक करो दे इवन नंबर प्रिंट हो गया। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर से इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं तो दैन आई की वैल्यू 20 तो स्टार्ट करांगे, दैन कित तक जाऊगी, लैस इक्वल टू 2 तक। उस तो बाद 2 का डिक्रीमेंट हो जाऊगा। चेक करिए आउटपुट, कंपाइल किया पहला आपानू, तो बाद रन किया, दैन आ गया 20 तो लैके 2 तक की आ गए साढ़े इवन नंबर आ गए। उस तो बाद अगर आप ऑड नंबर प्रिंट करवाने, ऑड नंबर लाइक 1 3 5 7, आई की वैल्यू कितों स्टार्ट हो गए, 1 तो स्टार्ट हो गए और कित तक चले, 21 तक चले, दैन मैसेज की प्रिंट हो जाए, ऑड नंबर इज +2, 2 का डिक्रीमेंट सॉरी इंक्रीमेंट। आप इनू कंपाइल करांगे, जावा सी स्पेस वाइल डॉट जावा, रन करांगे, जावा स्पेस वाइल, दैन साढ़े की आ गए ऑड नंबर शो हो गए। उस तो बाद अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर से ऑड नंबर करने हैं, दैन आई की वैल्यू 21 तो स्टार्ट हो, कित तक जाए 1 तक कर, 2 का डिक्रीमेंट होता रहे। कंपाइल हो गया, दैन रन, दैन आ गए साढ़े डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऑड नंबर। ये सीगे साढ़े वाइल स्टेटमेंट के प्रोग्राम। डू वाइल लूप की हुंदी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप। इनू असी एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जड़ी की है सब तो लास्ट में लगती है, इस करके इनू एग्जिट कंट्रोल लूप बोलिया जाता। ठीक है, इन दिस लूप
the body of loop will be executed firstly ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ body of loop execute ਹੁੰਦੀ ਆ after that condition will be checked condition check ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ body of loop ਨੂੰ execute ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ if the condition will be false ਜੇਕਰ condition false ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਲੂਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵਨ ਸਟੈਪ ਲੂਪ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਬੋਲਿਆ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਫॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਈ ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का स्टेप बाय स्टेप काम किया बट फर्स्ट कंडीशन लगाई इस करके इहनू एंट्री कंट्रोल लूप कह देंगे ठीक है अगर डू वाइल की गल करिए डू वाइल दे विच की है कि सब तो पहले आपां इनीशियलाइजेशन करवाई है उस तो बाद आपां डू लिखिया डू तो बाद आपां स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया दैन फिर लास्ट विच कंडीशन लगाई है जिस करके असीं इहनू की कह देंगे एग्जिट कंट्रोल लूप बोल देंगे फॉर की है वन स्टेप लूप है वाइल किया एंट्री कंट्रोल लूप आ और डू वाइल किया एग्जिट कंट्रोल लूप ठीक है हुण आपां इन्हां तिन्नां दे प्रोग्राम करेंगे फिर सानू उन्हां च डिफरेंस पता लग जाऊगा काम तिन्नां दा सेम ही आ काम तिन्नां दा सेम आ सिर्फ इहनू लिखण दा तरीका अलग आ फॉर दे विच भी प्रोग्राम ओही बनने आ वाइल दे विच भी प्रोग्राम ओही बनने आ ते डू वाइल च भी प्रोग्राम सिर्फ इहनू लिखण दा तरीका अलग हो जाना काम तिन्नां दा सेम ठीक है ये साडा सीगा आज कांसेप्ट लूपिंग वाला ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਡੂ ਵਾਈਲ ਡੂ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡੂ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲੂਪ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸੇਮ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਡੂ ਵਾਈਲ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਲਿੱਤਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਇੰਟ ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲੈ ਲਈ ਆਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਡੂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ आई प्लस प्लस एक आई एक एक इंक्रीमेंट होता जाए करली ब्रैकेट बंद दैन वाइल कंडीशन की लगाती आई लेस दैन इक्वल टू की हो जाए 10 मतलब कि आई की वैल्यू कितने तक चले 10 तक चले और लास्ट सेमीकोलन जरूर लगाने डू वाइल दे हुण आपां इहनूं प्रोग्राम नूं पहलां सेव कर लेना सेव एज डू वाइल डॉट जावा ऑल फाइल्स दैन सेव ठीक है इहनूं रन करते हैं रन किद्दां करना सब तो पहलां पास सैट करांगे इहदा पास सैट किया उस तो बाद आप करना जावा सी स्पेस डू वाइल डॉट जावा कोई एरर नहीं रन करांगे जावा स्पेस डू वाइल दैन एंटर दैन की आ गया मैसेज साडा की आ गया 1 to 10 प्रिंट हो गया ठीक है हुण अगर आप 10 to 1 प्रिंट करवाना सेम हो इनीशियलाइजेशन कर दो 10 तो मैसेज यही प्रिंट होगा डिक्रीमेंट कर दो दैन ग्रेटर इक्वल टू की कर दो सॉरी लैस इक्वल टू की कर दो 1 कर दो सॉरी ग्रेटर इक्वल टू कर देना 1 ठीक है दैन क्या गया 10 to 1 ये सीगा साडा डू वाइल हुण डू वाइल दे बाकी सारे प्रोग्राम तुसीं खुद एक बार यूज़ करके देखने हैं परफॉर्म कि ईवन नंबर किद्दां आपां इह जनरेट कर सकते हैं ईवन नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर च किद्दां करने हैं ओड नंबर किद्दां करने हैं दैन और नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर से कितना करना ठीक है बाकी तुसी प्रोग्राम खुद पर ही बना के देखने जंपिंग स्टेटमेंट की होंदी है इट अलाउ द यूजर टू रीडायरेक्ट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जंपिंग स्टेटमेंट की कर दिया ये यूजर नु अलाउ कर दिया कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नु किदा चलदे रहने देना
ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट बहुत तरह की होंगी है, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट ते रिटर्न स्टेटमेंट। हुण सब तो पहले आपां गल करांगे ब्रेक स्टेटमेंट दी। ब्रेक स्टेटमेंट किहड़ी हुंदी है? इट इज आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਐਨੀ ਲੂਪ ਔਰ ਸਟਾਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲੂਪ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਆ, ਫॉर ਲੂਪ ਲਗਾਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ, ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਤੀ? कंडीशन लगाती जेकर कंडीशन, जेकर पहले उन्हें आ वाली कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कंडीशन चेक करनी और उस तो बाद ਉਹਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਤੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਉਹਨੇ ਆ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ठीक है, ये साडी सीगी ब्रेक स्टेटमेंट। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਕਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀ ਲੂਪ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ मतलब है ना ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੂਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੇ ਲੂਪ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੂਪ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੂਪ ਲਗਾਈ, ਲੂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੂਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਲਿੱਤਾ, ਦੈਨ ਇੰਟ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਲਿੱਤੀ, ਆਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਪ ਲਗਾਤੀ ਫॉर i इज इक्वल टू 1, i ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 100, i प्लस प्लस मतलब कि i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ 100 ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਇਫ i इज इक्वल टू 50 कि i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 50 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏ? i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀਏ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? breaks dot java all files then save। ठीक है, रन करिए cmd cd बैकस्लैश cls cd आउटपुट उस तो बाद पाथ इज इक्वल टू डबल कॉमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਪਾਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਥ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ C program files java jdk and ping। ठीक है, पाथ ਨੂੰ सेट कर कॉपी करके पेस्ट कर लिए, पाथ सेट कर लिया, उस तो बाद डबल कॉमा क्लोज करके एंटर करता। ठीक है, पाथ सेट हो गया। हुण आपां इहनूं रन करिए। रन करन लई आपां की लिखांगे इत्थे कंपाइल करना सब तो पहला जावा सी स्पेस ब्रेक्स डॉट जावा दे नाल आपां इहनूं कंपाइल कर देना। ठीक है, कोई एरर नहीं, जावा स्पेस ब्रेक्स दैन प्रोग्राम रन हो जाएगा। लो 1 तो लैके 49 तक की ਉਹਦੀ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि लास्ट एक डिजिट घट वैल्यूज़ प्रिंट हो जाती है ब्रेक स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, उन्हें 49 तक वैल्यूज़ ਨੂੰ प्रिंट करवा दिता। ठीक है, ये सीगा साडा ब्रेक स्टेटमेंट का प्रोग्राम।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ 100 ਤੱਕ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 50 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਮ ਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਗਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਗਾਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੂਪ ਉਹਨੇ 100 ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ 50 to 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ 50 to 80 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 70 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, 70 ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖिए ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਾइल ਕੀਤਾ, ਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਈ, ਉਹ 80 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੂਪ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਲੂਪ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਆ ਉਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੂਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ।